गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो आपका एग्ज़ाम है, जिन भी साथियों का अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और जो कल का फीडबैक था कल के बैचेस का, तो उसमें यही नई चीज़ थी कि उसमें जो आपको बाद में चेक करने का मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़, आपको लीगल पैसेज आ रहा है। और आज के जो दो शिफ्ट हैं उसमें भी दोनों में ही लीगल पैसेज आया है और कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आपको मान लो दिक्कत आती थी कि कोई मुश्किल वर्ड ना जाए, कोई टफ पैसेज ना जाए, तो अभी तक के जो 4 बैचेस गए हैं उसमें नॉर्मल डिक्टेशन है, लीगल डिक्टेशन है और ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप फेमिलियर हैं। और एक छोटी सी चैलेंज यही है कि बाय चांस थोड़ा सा कई बार वर्ड सुनाई, थोड़ा सा कोई एक आध वर्ड ऐसा हो सकता है ना दे रहा हो। और दूसरी चीज, कभी कभी जब फुल स्टॉप आता है और फुल स्टॉप के बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। या फिर आप जब लिख रहे हैं, मान लीजिए आप जब अपना पेज पलटने वाले हैं, डिक्टेशन क्योंकि लेंथी है, पेज बदलना पड़ेगा उसमें 2-3 बार, तो पेज पलटते टाइम अगर कहीं फ्लक्चुएशन आएगी तो आपको उसका ध्यान जरूर रखना है कि पेज पलटते टाइम कहीं फ्लक्चुएशन की वजह से आपका जो वर्ड्स है वो मिस ना हो जाए। बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं आ रहा है। जितने भी पैसेजेस आपने इस चैनल से लीगल डिक्टेशंस लिखी होगी या फिर एआई के थ्रू जो भी डिक्टेशंस आपको दिए, उसमें जो वर्ड्स हैं, सारी जो जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हैं, और उसमें भी वही वर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जो फेमिलियर हम डेली रूटीन में लिखते हैं, वही वर्ड्स हैं। और अब 2 दिन का पेपर और है, 4 तारीख और 5 तारीख, और होप यही है कि उसमें भी लीगल पैसेज आना चाहिए। लेकिन फिर भी आप हमेशा हर पैसेज के लिए तैयार रहें, आसान हो डिफिकल्ट हो। बाकी स्पीड यही है, 80 to 100 का फ्लक्चुएशन है उसमें, इससे ज्यादा कोई टफ नहीं है। बाकी आपको लेंथी डिक्टेशन लिखने की हैबिट होनी चाहिए, पेशेंस चाहिए थोड़ा सा, और मुश्किल नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तैयारी के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, लो कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा मतलब विश्वास में अति विश्वासी हो जाते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, और ज्यादा विश्वास में हम कई बार गलती कर जाते हैं। तो ना तो अपने उत्साह को, अपने विश्वास को कम रखें, ना ही अति उत्साही बने। बैलेंस रखें अपने उत्साह को भी, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो अब जो 2 दिन और एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी आप तैयार रहें, अच्छे से एग्जाम दें। विश यू ऑल दी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। आपके पास भी कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं और वीडियो को देखें तो जरूर अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आज का उनका एग्जाम कैसा रहा। ओके, विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।